टीवी पर लिशियस और इस तरह की कंपनियां हैं, वो अब सीधे सीधे बच्चों का इस्तेमाल करके लोगों को मांस खाने की ओर ललचा रही हैं। जो हिंदुस्तानियों के पसंदीदा फिल्मी कलाकार हैं वो इन कंपनियों के विज्ञापनों में काम कर रहे हैं, और वो विज्ञापन हर घर में दिखाए जा रहे हैं। सिर्फ एक दिन नहीं, साल भर, और सिर्फ एक समुदाय के घरों में नहीं, हर समुदाय के घर में दिखाए जा रहे हैं। इससे पता क्या चलता है? इससे पता यह चलता है कि पूरे समाज ने ही जैसे जानवरों की हत्या करने को स्वीकृति दे दी है कि हाँ, मारो जानवर को, हमें अपने स्वाद से मतलब है, हम तो मारेंगे। आप बात समझ रहे हैं? आने वाला समय ऐसा होने वाला है, ये पीढ़ी ऐसी है कि ये मांस को दाल भात की तरह खा रही है। मैंने जिस कंपनी की बात करी थी लिशियस, उसका जो विज्ञापन आता है उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों के मुंह खून लगाया जा रहा है कि लो तुम मांस चबाओ। और वो जो मांस है वो कैसे पशुओं की क्रूर हत्या करके आ रहा है ये नहीं दिखाया जा रहा है। वो उसको इस तरीके से पैकेज कर दिया गया है और बता दिया गया है ये तो अब एक स्प्रेड है, अभी एक डिलीशियस स्प्रेड है, इसको बैटर पे, इसको ब्रेड पे लगा लो, इसको रोटी पे लगा लो और खाओ। और जब वो स्प्रेड के रूप में आ जाता है तो उसमें जो हत्या और क्रूरता और शोषण छुपा हुआ है वो दिखाई कहां देता है। और 5 साल 7 साल के बच्चों को आप जब इस तरीके की आदतें डाल देंगे खाने की, तो भविष्य क्या है भारत का, विश्व का, पशुओं का, पर्यावरण का, मानवता का और अध्यात्म का? आचार्य जी, जैसे अभी आपने बताया कि कुछ कंपनी हैं वो बहुत एक्टिवली मास्क का प्रचार कर रही हैं और उसमें फिल्मी कलाकार जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा कभी पहले कभी नहीं देखा, मतलब ये अभी इसी साल या फिर मतलब पिछले 6 महीनों में ही अचानक से ऐसा कुछ हुआ है कि ये बहुत एग्रेसिवली मार्केट हो रहा है मास्क का प्रचार। और ये मैंने कभी भी किसी फिल्मी कलाकार को एक्टिवली मास्क का विज्ञापन करते हुए नहीं देखा टीवी पे या कहीं भी। तो ये क्या हो रहा है मतलब अचानक? देखिए, हुआ ये है कि हमने कल्चर को कैपिटल के हवाले कर दिया है। हमने बाजार के सुपुर्द कर दिया है संस्कृति को। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के लिए खोल दी गई, तो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी भारत में आने लगी। जब पूंजी भारत में आएगी तो वो ये भी चाहेगी ना कि लोग उसके उत्पादों को खरीदें। कोई एमएनसी कंपनी इंडिया आई है तो ये चाहेगी कि जो कुछ भी यहाँ ला रही है आयात करके, या जो कुछ भी यहाँ पर बना रही है हिंदुस्तान में, उसको फिर देसी लोग खरीदेंगे भी। तो हिंदुस्तान में भोग कोई बहुत बड़ी बात कभी रही नहीं है, ठीक है। हिंदुस्तानी भी भोगवादी होते हैं, कंज्यूमरिस्ट, लेकिन हिंदुस्तान में कंज्यूमरिज्म की जो टेंडेंसी ही है वो बाकी दुनिया के मुकाबले हमेशा कम रही है। यहाँ तक कि जब भारत सोने की चिड़िया था, जब दुनिया भर के जीडीपी का लगभग 1/4 भारत देता था, सिर्फ कुछ 100 साल पहले, 300-400 साल पहले, तब भी भारत भोगवादी नहीं था, तब भी भारत कंज्यूमरिस्ट नहीं था। आज कोशिश की जा रही है भारत को कंज्यूमरिस्ट बनाने की, क्योंकि अगर लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, लोग खरीदेंगे नहीं, तो कंपनियों का मुनाफा कैसे होगा? तो पैसे का इस्तेमाल करके आम जनता के जो आध्यात्मिक संस्कार हैं उनको नष्ट किया गया है। खासतौर पर जो ये वर्तमान पीढ़ी है इसको बर्बाद किया गया है। इस पूरी पीढ़ी को अ जनरेशन ऑफ कंज्यूमर्स बना दिया गया है, जिन्हें कुछ और नहीं पता, बस ये पता है कि जिंदगी कंजम्पशन के लिए है। इसीलिए जो भारत में मांस का इतना इस्तेमाल बढ़ा है वो पिछले 20 सालों में बढ़ा है। और आपको एक रोचक बात बताता हूं, खतरनाक भी। मांस का
सेवन और अल्कोहल की खपत लगभग परफेक्टली कोरिलेटेड रहे हैं। जिस हिसाब से ये जवान पीढ़ी मांस खा रही है, उसी हिसाब से ये शराब भी पी रही है। ये दोनों चीजें एक साथ हमारे नए हिंदुस्तानियों की आदत में डाल दी गई हैं, और इनको डाला है कैपिटल ने, बाजार ने। क्योंकि जब तक लड़का बर्बाद नहीं होगा तब तक वो 1000 चीजें खरीदेगा कैसे? जब तक तुम उसके भीतर सारे उच्चतर मूल्य, हाइयर वैल्यूज नष्ट करके सिर्फ एक वैल्यू नहीं डाल दोगे, कंज्यूम, भोगो भोगो भोगो, गो फॉर प्लेजर, गो फॉर हैप्पीनेस, तब तक तुम्हारी कंपनी का माल बिकेगा कैसे? और कंपनी को तो बस ये करना है कि माल बेचना है। कंपनी को माल भी क्यों बेचना है? क्योंकि पूरे देश की, समाज की, पूरे राजनीतिक वर्ग की मान्यता यह है कि डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कंजम्पशन। जीडीपी बढ़ना चाहिए भाई, कंज्यूम करो कंज्यूम करो कंज्यूम करो, कंजम्पशन बेस्ड जीडीपी की। और माल आए, लोग और उसको भोगें। अब ठीक है, माल आए, लोग भोगें, लेकिन वो किस तरीके का माल है, इस पर नहीं कोई ध्यान दिया रहा है। उदाहरण के लिए, कोई देश अगर ये तय कर ले कि उसे दुनिया बर्बाद करनी है और वो अपनी जो 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 मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसी में निवेश करता जाए, तो भी उसका जीडीपी बढ़ जाएगा। वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ वेपन्स तैयार कर रहा है। कोई देश ऐसा हो जाए जो ये पॉलिसी बना ले, नीति, कि मुझे सिर्फ वेपन्स तैयार करने हैं, एक से एक खतरनाक वेपन, तो भी उसका जीडीपी बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल आप जीडीपी बढ़ाएं बेशक, पर आप क्या उत्पाद कर रहे हैं और आप किस चीज का कंजम्पशन कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कंपनियों को बुलाया जा रहा है और वो कंपनियां उन्हें आपको फिजी ड्रिंक्स पिलाने हैं। अब फिजी ड्रिंक में ये जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, इसमें अपने आप में ऐसा कुछ नहीं होता जो आपके लिए अच्छा हो। ये सब आईएम में भी रिक्रूटमेंट के लिए आती थी कंपनियां। तो ये प्रेजेंटेशन दे रही थी, मैंने पूछा कि आपके प्रोडक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। बिल्कुल यही सवाल था, आपके प्रोडक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। यही सब थे, कोक, पेप्सी वगैरह, ये सब आईएम्स में जाते हैं हायरिंग करने के लिए, खूब पैसा देते हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ले देखिए, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, बोले रिफ्रेशिंग है। मैंने रिफ्रेशिंग माने क्या? कुछ है इसमें जिससे रिफ्रेशिंग हो? वो जो आप रिफ्रेशिंग चीज बोल रहे हो वो तो एक बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस है, वो किस चीज से आता है? उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ले दे के उसमें क्या है, सिर्फ उसमें पानी है जिसमें शक्कर पड़ी हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है। वो पानी है जिसमें शक्कर और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों चीजें भीतर जाती हैं, तो आपका जो सिस्टम है उसको ऑक्सीजनेट कर देती हैं, उसमें आग लगा देती हैं, आपको थोड़ी देर के लिए एनर्जी मिल जाती है। लेकिन जितना आप इनको अंदर ले रहे हैं उतना आप अपने इंटरनल सिस्टम को बिल्कुल खराब करते जा रहे हैं। ठीक है, अब इनको हिंदुस्तान में अपना माल बेचना, ये कैसे बेचें? ये सिर्फ एक तरीके से बेच सकते हैं कि ये एक गंदी चीज की आपको लत लगा दें, और गंदी चीज की लत तो गंदे विज्ञापनों और गंदे प्रमोशन और गंदी स्पॉन्सरशिप से ही लगेगी। सात्विकता का पाठ पढ़ा करके फिजी ड्रिंक तो आप बेच नहीं पाएंगे ना, तो आपको कोई घटिया पाठ ही पढ़ाना पड़ेगा ताकि आपका माल बिके। वो घटिया पाठ पढ़ाया जा रहा है, माल बिक रहा है, और ये नई पीढ़ी उस माल का अंधा कंजम्पशन कर रही है। ये खेल चल रहा है। देखिए, कल्चर को कैपिटल के हवाले नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो पूंजीपति है, कैपिटलिस्ट है, पर उसे देश का भाग्य विधाता क्यों बना रहे हो? वो थोड़ा ही बताएगा कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, संस्कृति कैसी होनी चाहिए, तुम्हें जीना कैसे चाहिए। पर आज हमको ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स और इनके खरीदे हुए भाड़े के ये फिल्मी कलाकार ये हमको बता रहे हैं कि जिंदगी कैसी जीनी है, और जैसे आपको जिंदगी जीनी है उसके मूल में क्या है? पैसा उड़ाओ, मालदीव जाओ, कंजम्पशन करो, सब कुछ भोगो, एक दूसरे की देह भोगो, बहुत सारा सेक्स करो, बहुत सारे जानवरों को मारो, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करो, बहुत बड़ा अपना कार्बन फुटप्रिंट रखो। ये गुड लाइफ है, ये हमको शिक्षा दी जा रही है।
किस लिए? ताकि कुछ लोगों की जेबें भरती रहें। और जो आपको शिक्षा दे रहे हो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन इतने अफसोस की बात है कि आप उन्हीं की पूजा करते हैं। हम अपने सबसे बड़े दुश्मन की पूजा कर रहे हैं। जो लोग हमें ये घटिया शिक्षा दे रहे हैं टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, हर तरीके से, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और हमने उनको अपना आदर्श, अपना रोल मॉडल बना रखा है, उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। एक घटिया प्रोडक्ट तभी बिक सकता है जब एक घटिया खरीदार भी पैदा किया जाए। आपका प्रोडक्ट घटिया है और आप उसको बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप खरीदने वालों की पूरी नस्ल को, पूरी कौम को घटिया बना दें। और हमारे साथ वही किया गया है। और समझिएगा, इसमें 2 मिनट लेके एक बात और बोल देता हूं। कंज्यूमरिज्म के खिलाफ जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होती है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। तो मार्केट खा खा के और मोटी हो सके, कैपिटलिस्ट और ज्यादा मुनाफा कमा सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्पिरिचुअलिटी की हत्या कर दी जाए। पिछले 20 साल में जैसे दारू और मुर्गे की खपत बढ़ी है, वैसे ही स्पिरिचुअल वैल्यूज में गिरावट आई है। ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी ही चलेंगी, और दोनों के पीछे ताकत एक ही है, किसी पूंजीपति की लालसा की उसकी जेबें और भर जाएं। वो दोनों काम कर रहा है, आप में गंदी आदतें डाल रहा है और आपको अध्यात्म से दूर कर रहा है। क्योंकि अगर आप आध्यात्मिक हो गए तो आपके भीतर ये भाव जरा कम हो जाता है कि मैं ये ठूस लूं, ये पहन लूं, ये खा लूं, मालदीव में हॉलिडे मना लूं, फलानी जगह 5 हनीमून कर लूं, 15 बच्चे पैदा कर लूं। ये भाव आध्यात्मिक आदमी में जरा कम हो जाता है। आपको बेचनी है फ्लाइट टिकट्स, आपको बेचने हैं हॉलिडे टूर्स, आपको बेचने हैं ऊंचे कपड़े, ऊंचे जूते, आपको बेचनी है एक 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 सेंसेशनल सेंसुअस लाइफस्टाइल। तो बहुत जरूरी है कि अध्यात्म का गला घोट दिया जाए। कुछ लोगों की पैसे की अंधी वासना के पीछे पूरे देश से अध्यात्म को 20 साल में पिछले मिटाया गया है। असली अध्यात्म को, नकली वाला अध्यात्म तो फल फूल रहा है, असली अध्यात्म को मिटाया गया है। एक पूरी जनरेशन को तबाह किया गया है, उनमें गंदी आदतें डाली गई हैं। नतीजा हमारे सामने है।